हेलो गाइस, मैं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एग्जाम नोट्स एसआरजी चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए आपको। ज़िंदगी में समस्याएं तो हर किसी को है। आप चाहो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को मैनेज करके आगे बढ़ सकते हो। आप चाहो तो उन समस्याओं को रोना रो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव रहें। आप चारों तरफ देखिए, आपके लिए हवाएं चल रही है, आपके लिए सूरज उग रहा है, आपके लिए कितनी सारी चीज़ें हो रही है। तो अपने आप को एक राजकुमार की तरह समझें, ठीक है। वैसे ही ट्रीट करें, अपना काम करते रहें और खुश रहें। तो चलिए आज की क्लास को इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं। तो आज भाई हमारा टॉपिक है कुंभलगढ़ का किला, जिसको हम आज पढ़ेंगे। जो कि आपको पता है सादड़ी नामक स्थान है अपने राज संबंध में, ठीक है। तो वहां पे है और मेवाड़ के अंदर ये किला आता है, ठीक है। इस किले का जो पुराना नाम है वो मत्स्येंद्रगढ़ भी उसको कहा जाता था, ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहा जाता था? मत्स्येंद्रगढ़, ठीक है। हर बार जब जैसे ही क्लास शुरू होती है तो अपने क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट निर्माण किसने करवाया, डायरेक्ट वो बातें करते हैं। आज थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखो, आज हम इस किले के पहले उपनाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कुंभलगढ़ का किला है, इसके उपनामों की बात करूं तो पहला जो नाम आता है वो आता है मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। क्या नाम है? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। अब आपको पता है ये किला जो है राजसमंद में पड़ता है। राजसमंद के ऊपर के साइड में पाली है जो कि मारवाड़ के अंदर आता था। राजसमंद के नीचे वाली साइड में उदयपुर है, इधर थोड़ा सा साइड में चित्तौड़गढ़ है जो कि मेवाड़ है, ठीक है। तो इसलिए इस किले को क्या बोलते हैं? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। दूसरा जो नाम आता है वो आता है मेरुदंड। वैसे मेरुदंड हमारी रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है, पर यहाँ पे जो मेरुदंड है उसका मतलब, जैसे मेरु मतलब पर्वत भी होता है, और दंड का मतलब जो सीधा, जो लकड़ी होती है ना सीधी, उसको बोलते हैं दंड। तो मेरुदंड का मतलब है जो पर्वत है ना उसके ऊपर एकदम लकड़ी की तरह सीधा खड़ा हुआ है, उसको बोला मेरुदंड, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी जो बात आती है वो है मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मेरे को लगती है, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। अब आपको पता है मेवाड़ की जो राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। अब क्या होता था, कभी कभी क्या होता था, मान लो परिस्थितियां विपरीत हो जाती थी, तो राजा को और राज परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए, तो उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो वो जो शरण स्थली है वो कुंभलगढ़ का दुर्ग था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ है। और शरण स्थली का मतलब भी यही है कि अगर वहां जाके आप छुप जाओ तो आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो मेवाड़ राजाओं की जो शरण स्थली है वो कौन सा दुर्ग है भाई? कुंभलगढ़ का किला। ये कुंभलगढ़ कभी नहीं जीता गया सिवाय एक बार, अपने शाहबाज खां था, ध्यान रखना, ठीक है। अकबर का सेनापति, महाराणा प्रताप के टाइम पे इसने हमला किया था। ये एक ही बंदा है जिसने क्या किया था, कुंभलगढ़ को जीत लिया था भाई साहब, ठीक है। तो शाहबाज खान, थोड़ा ध्यान रख लेना इसका नाम। और बाकी इस किले को कभी जीता ही नहीं गया, ठीक है। और अजय दुर्ग है भाई साहब, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आप देख के आओगे तो आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका, यार बंदा कैसे बनवा रहा है। आज के टाइम में तो 2 मंजिला घर भी ढंग से नहीं बनते यार। नीचे जड़ों में सील आ रही है, दीवारों के चूना जड़ रहा है, ठीक है। 500 सालों से खड़ा है भाई साहब, तो देखने लायक चीज है वाकई में। तो भाई मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, इसके साथ में मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी याद रख लेना, ठीक है। तो नीचे नोट लगा के लिख लेना, मारवाड़ राजा है ना, उनकी उनकी जो शरण स्थली है वो है सिवाना दुर्ग, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिवाना भी है ना, कभी नहीं जीता गया, सिर्फ एक बार, वो भी गलती से थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो अपने जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने इसको जीत लिया था। शिवाना, ध्यान रखना, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली, ठीक है। और यही शिवाना दुर्ग जो है वो जालोर दुर्ग की कुंजी भी है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जालोर दुर्ग की कुंजी कौन है? शिवाना। और मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कौन है? शिवाना। नोट लगा के याद रखना इसको, ठीक है। अब चौथी बात जो है वो आती है मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख। अब इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख क्यों बोलते हैं? कटारगढ़ की वजह से, ठीक है। और इस कटारगढ़ की बात मैं थोड़ा सा आगे करूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर मामला डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। अभी भी कर दूंगा, फिर आगे और कर दूंगा, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको मैं आगे समझा दूंगा। इसके बाद जो पांचवी बात आती है वो आती है एस्ट्रकुन दुर्ग। कर्नल टोड को आप जानते ही होंगे, राजस्थान इतिहास का जनक। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज नाम की जो बुक थी उसके राइटर हैं, ठीक है। पब्लिश इन्होंने नहीं करवाई थी, पर ये जो किताब है वो कर्नल जेम्स टोड की है। इसके बारे में अभी इतिहास की जब क्लासेस शुरू होगी तो मैं आपको अच्छे से पूरा बताऊंगा। ये जो कर्नल टोड साहब है, ये इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोलते हैं। ये तो क्या है? एस्ट्रकून है, राजस्थान का एस्ट्रकून दुर्ग है।
अब ये जो अष्टकुंडुर, आपको पता है अंग्रेजी लोग तो यार भारत की हर चीज का कंपैरिजन क्या कहाँ से करते थे, बाहर से करते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में वही देखा होता था। उनको क्या पता, उनके बाप दादे पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले, तो हम यहाँ पे क्या क्या बना रहे थे। ठीक है, तो कर देते हैं भाई साहब, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है। तो ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं भाई अष्टकुंड, ये जो रशिया में एक आप इमारत है, आप कभी फोटो वोटो देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार कुंभलगढ़ जैसा दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसकी बात हो रही थी। हाँ तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। आप ये जो दुर्ग है वो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसके अंदर है। ठीक है, तो 7-8 पहाड़ियां जो है उनसे घिरा हुआ है ये दुर्ग। अब जो प्रमुख रूप से जिन पहाड़ियों पे ये बना हुआ है उनका नाम है रागा व झरगा पहाड़ी। क्या नाम है? रागा व झरगा पहाड़ियां, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रागा व झरगा पहाड़ियां बना लेते हैं। अब इन पहाड़ियों के ऊपर क्या है, इधर उधर चारों तरफ क्या है, एक परकोटा बना रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसको भारत की महान दीवार बोलते हैं। ये बात मैं आज आई थिंक तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ। ठीक है, पीछे वाले जो भी वीडियो है मेरे उनमें सब में मैंने बताया है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ये भारत की महान दीवार बोलते हैं। ये परकोटा 36 किलोमीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा है। ध्यान रखना कितना, 36 किलोमीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा है। मतलब 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे, इतना चौड़ा है, देख लो आप। ठीक है, और ये विश्व का, ध्यान रखना, दूसरी सबसे लंबी दीवार है ये, ध्यान रखना। पहली चाइना की, दूसरी अपने कुंभलगढ़ की, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो परकोटा है ये चारों तरफ बना हुआ है, ये अपने परकोटा बना लिया है। अब परकोटा बना हुआ है तो इसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता तो बना होगा, कोई गेट वेट लगा होगा। तो इसके जो प्रवेश द्वार है, जो प्रमुख प्रवेश द्वार है, उसका नाम है ओरठ पोल। बाकी इस किले के जो प्रवेश द्वार है, 8 प्रवेश द्वार है। ठीक है, उनमें से प्रमुख जो है अपना ओरठ पोल है, उसको याद रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपने ओरठ पोल को खोल के अंदर घुसेंगे तो सामने आपको एक बंदा मिलेगा जिसका नाम है मांडन। ठीक है, या मंडन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये जो मंडन है ये इस किले का वास्तुकार है, ध्यान रखना। क्या है भाई इस किले का वास्तुकार का नाम क्या है? मंडन, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे आप मंडन जी से मिलोगे तो मंडन जी कहेंगे यार देखो मैंने कितना गजब किला बनाया है, ऊपर देखो माड़िया दाड़िया जगह सब गजब सिस्टम सेट बटाउड अपन अपन कोई एकदम, या मतलब बहुत सारा अपना बखान करेंगे। तो आप उनकी बातों को थोड़ा नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, उनकी बातों में, उनकी तारीफों में मत उलझना। तो अब बात करते हैं इस किले के निर्माण के बारे में। इस किले का निर्माण जो है वो करवाया था संप्रति मौर्य ने, ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुंभा जी आए ना अपने, राणा कुंभा। ठीक है, जिनका शासनकाल आपको मैं बता चुका हूं, 1433 से लेकर के 1468 तक। ठीक है, तो वो जब कुंभा जी आए तो कुंभा जी ने इधर उधर देखा तो उनको ये दिखा कि कुंभलगढ़ ये यहाँ पे अवशेष पड़े हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस किले का पुनर्निर्माण करवाया। तो इसलिए इस किले का जो आधुनिक निर्माता है वो कौन है? राणा कुंभा। और भाई साहब अगर किसी को अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाते हैं अगर वो सीखना हो ना, तो राणा कुंभा से बढ़िया बंदा मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। भाई साहब बंदे को जहां जहां जैसा जैसा लगा ना, वहां वहां पर बहुत शानदार डिसीजन इसने लिए। और मेवाड़ के राजाओं में मुझे अगर कोई पूछे कि सबसे इंटेलिजेंट राजा, तो भाई साहब राणा कुंभा से इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता। तो कुंभा जी ने जो मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा। उस बंदे को विनिर्माण का जो निर्माण होता है उस चीज का पता था कि इसका कितना फायदा है। आज हमारी सरकार बहुत सारा बजट फूंकती है विनिर्माण के अंदर। क्यों फूंकती है? ताकि लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करे। ठीक है, उस टाइम पे वो बंदा देखो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा था, छोटे मोटे मेल माड़िया बावड़िया तो बनवाता ही रहता था, साथ में 32 किले बनवाए। वैसा 32 किले बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो राणा कुंभा जी भाई साहब अमेजिंग बंदे थे। ठीक है, और साथ में इसके अलावा बहुत सारी बुक्स भी लिखी इन्होंने, संगीत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, और साथ साथ में देखो दुर्ग तो कुंभलगढ़ किसके लिए बनवाया? शत्रुओं को रोकने के लिए, अपने बाहरी शत्रुओं को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ में क्या किया, दिल का मामला भी सेट कर लिया भाई साहब। इनकी पत्नी का नाम था कुंभल मेरू। ठीक है, तो कुंभल मेरू को इंप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस दुर्ग का नाम रख दिया कुंभल मेरू। और भाई साहब कुंभल मेरू तो फिर सी इज इम्प्रेस्ड, क्या ही बताएं आपको। ठीक है, तो भाई साहब दिल का मामला भी इसने सेट कर लिया। तो राणा कुंभा जी भाई साहब अमेजिंग मस्त पर्सन है। ठीक है, वाइफ को तो राजी रखना ही पड़ता है भाई साहब। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो इस दुर्ग की जो श्रेणी है, वो श्रेणी जो है वो है परिद और गिरी। परिद आपको पता है, जिन दुर्गों के चारों तरफ परकोटा होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? परिद बोलते हैं। ठीक है, और गिरी चूंकि यह पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसको गिरी भी इसकी श्रेणी है, ध्यान रखना। और इससे ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक वीडियो बना रखा है मैंने श्रेणियों के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। तो भाई अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 मंदिर याद रख लेना आप। 2 मंदिर इसलिए बता रहा हूँ, देखो पहला है नीलकंठ महादेव मंदिर। अब इस मंदिर को बताने का रीजन ये है क्योंकि कर्नल टोड ने इस मंदिर को यूनानी शैली का मंदिर कहा, ध्यान रखना। ठीक है,
नीलकंठ महादेव मंदिर, ध्यान रखना। कर्नल टोड ने इसे यूनानी शैली का मंदिर कहा, इसलिए इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है वो कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग लगी हुई है 5.5 फुट की है। कुंभा यहाँ पे अक्सर पूजा किया करता था, ठीक है। और कुंभ श्याम मंदिर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंभ स्वामी मंदिर भी है जो कि चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना, और जिसका मैंने ट्रिक बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूँ। कुंभा यहाँ कुंभलगढ़ के अंदर छुट्टियां मनाने आता था मोस्टली, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ से राजधानी से अपना शासन चलाता था। छुट्टियां मारने मस्तियां मारने कुंभलगढ़ में आता, तो कुंभ श्याम मंदिर, श्याम मतलब श्याम जी किशन जी, मस्त मस्त मलंग, ठीक है। और स्वामी मतलब चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना, एकदम शासन चला रहा है, स्ट्रिक्ट हो रखा है, ठीक है। तो स्वामी, ध्यान रखना, तो कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। जबकि कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है, याद रखना। अब भाई दो बातें और देखते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मामा देव कुंड यहां बना हुआ है, ध्यान रखना। क्या नाम बताया? मामा देव कुंड। इसी मामा देव कुंड के पास में राणा उदा जो है, ठीक है, या उदय सिंह प्रथम जो है, उसने राणा कुंभा की हत्या करी थी 1468 के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। राणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेके 1468 तक का। और उसी 1468 के अंदर क्या हुआ, जो राणा उदा है वो मामा देव कुंड के पास में कुंभा की हत्या कर देता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पितृहंता, ध्यान रखना, मेवाड़ का पितृहंता किसको बोलते हैं? राणा उदा को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहां पे नोट लगा के एक बात और ध्यान रखना कि मामदेव कुंड जो है, मामदेव कुंड वो कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में, ध्यान रखना, ठीक है। जहां पे भावला पंवार जो है वो गाय का खून मिला अलाउद्दीन खिलजी वाले टाइम में, मैंने कहा था ना एक गड़बड़ हो गई थी। तो वो मामदेव जो कुंड है वो कहाँ है? सिवाना के अंदर है, जिसके अंदर वो गोमांस मिला देते हैं, उसकी वजह से सैनिक जो है प्यासे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो मामदेव कुंड है वो कहाँ है? सिवाना के अंदर है। जबकि मामा देव कुंड, ध्यान रखना, मामा देव कुंड जो है वो कहाँ है? वो है अपने कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो मामादेव कुंड हो गया। अगली बात यह है कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, उड़ना राजकुमार, इसकी यहाँ पे 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई साहब इसको उड़ना राजकुमार क्यों बोलते थे? क्योंकि भाई साहब ये युद्ध में लड़ता था ना, ऐसे जाऊं तो चक्री उड़ी जाऊं तो यहाँ दिखतो ही कौन यार, घूम घूम तलवार हूँ, एक तलवार हूँ तो एक डुक आऊं तो यहाँ जो हनी दवल तो मारो 2.5 किलो रो हाथ है, इरो हाथ भाई साहब 10.5 किलो रो, ओ रंगड़ा आदमी ठाई कौन पड़तो, एक तलवार आऊं तो एक डुक आऊं तो, मतलब वो कहते हैं ना दुश्मन ऐसे, मतलब नॉर्मली जैसे तलवारें चलती है तो ऐसे मर जाता है इंसान, ठीक है। लेकिन जब ये उड़ना राजकुमार लड़ता था ना तो आवाज आती थी, ओई रे मार दी, क्योंकि दुख दोहरा पड़ता है वैसा, ठीक है, भैयों के अंदर दुख मारता था तो उस हिसाब से इसको उड़ना राजकुमार बोलते हैं। खैर मजाक की 100 बातें हैं, आप ध्यान रखना। तो इसको उड़ना राजकुमार बोलते हैं। ये उड़ना राजकुमार आगे तारागढ़ अपना जो पढ़ेंगे अजमेर वाला उसमें भी आएगा, तो ध्यान रखना। 12 खंभों की छतरी इसकी है, ठीक है। उड़ना राजकुमार बोलते हैं। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में डुक वाला आदमी है, ठीक है। डुक बहुत तकड़ा मारता था, ठीक है, 10.5 किलो हाथ वाला, याद रखना, ठीक है। डुक अपने मारवाड़ी में अपने जो मुक्का होता है ना, मुक्का उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो बक्कियां होती है ना, वो अपने जो पसलियां होती हैं इनको बोलते हैं भक्की, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना ताकि आपको समझ में आए राजस्थानी भाषा भी। और अब अपने पढ़ेंगे कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ है उसके बारे में, ठीक है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का अंत्य दुर्ग है या लघु दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रखना उसके बारे में। ये आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले कुछ इसकी ओरिजिनल तस्वीरें थोड़ी दिखाऊंगा, चलो देखते हैं। हाँ तो गाइस ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये 700 एकड़ में फैला हुआ कौन है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ठीक है। अब भाई देखो ध्यान से, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे महल माड़े बने हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके के महल माड़े बने हुए हैं, ठीक है। जैसे अब देखो ये फोटो तस्वीर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, परकोटा भी दिख रहा है आपको, बहुत सारे अलग अलग बने हुए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कटारगढ़, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखो ये दूर से मैंने यहाँ पे एक तस्वीर ले रखी है, ये हो गया। इसके अलावा जैसे ये हो गया, देखो अब यहाँ पे देखो आपको सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है कटारगढ़, ध्यान रखना। ये क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का अंतः दुर्ग है। क्या है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग का अंतः दुर्ग, या फिर इसको लघु दुर्ग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कटारगढ़, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई गढ़ है, गढ़ के ऊपर कोई छोटा सा महल माड़िया बना होगा, उसको अपने कटारगढ़ बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, 700 एकड़ में फैला हुआ है पूरा, उसको कुंभलगढ़ बोल दिया। उस कुंभलगढ़ के अंदर क्या है, अलग अलग महल माड़े बने हुए हैं। लेकिन सबसे ऊपर वाली जो हिस्सा है ना, जो चोटी पे एक महल बनाया हुआ है, एक गढ़ बनाया हुआ है,
उसको क्या बोलते हैं? कटारगढ़ बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कटारगढ़ बोलते हैं, ठीक है। ये अब कुंभलगढ़ का परकोटा है, 36 किलोमीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, भारत की महान दीवार, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है ना, ध्यान रखना। ये देखो, अब ये ऊपर से ये खींचा हुआ है, जिसमें देखिए आप ये इधर वाला ये जो हिस्सा है इसका, इधर वाला ये कटारगढ़। अब यहाँ पे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो, ये साइड से लिया हुआ फोटो, इसमें ये तो अलग अलग मेल माली है बहुत सारे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये कटारगढ़ है। अब देखो, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको अपने कटारगढ़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो ये हो गई, इसके अलावा एक फ़ोटो ये भी होगी। ये तो अपने उसकी परकोटे की है, परकोटे की चौड़ाई आप देख सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा अब ये देखो, ये फ़ोटो जो है, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कटारगढ़ है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा कुंभलगढ़ है। यहाँ पे बहुत सारी ये जगह पूरी सारी कुंभलगढ़ के अंतर्गत आती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, इसको कटारगढ़ बोलते हैं। ये क्या है? इतनी ऊंची चोटी है, जिसके बारे में अपने अब्बुल फजल है, उसने क्या बोला कि ये दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि अगर कोई नीचे से ऊपर देखेगा ना, तो उसके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए, भाई साहब, ठीक है। और इसी दुर्ग के अंदर है ना, राणा कुंभा निवास करता था। अब ये चूंकि बहुत ऊंचा है, तो यहाँ से बहुत दूरी तक देखा जा सकता है, इसलिए इसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता था, ध्यान रखना, ठीक है। इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता था। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इसकी खासियत ये है कि यहाँ से जोर से अगर कोई चिल्लाता है ना, तो उसकी आवाज़ बहुत दूर तक गूंजती है। इसीलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। मेवाड़ की तीसरी आंख इसीलिए बोला है क्योंकि जैसे शत्रु का किसी का हमला होता था ना, यहाँ से ज़ोर ज़ोर से जब नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे, तो वो बहुत दूरी तक सुनाई देते थे, ठीक है। तो जो हमले की सूचना होती थी, इस दुर्ग से आसानी से दी जा सकती थी। और इस टाइप से बनाया गया है कि आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाती है वहाँ से, ठीक है। तो ये अपना कटारगढ़, इसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। अब इसको अपने नोट्स के अंदर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाई चलिए लिखते हैं इसको। तो कटारगढ़ को हमने देख लिया है, अब इसको हम बना लेते हैं और इसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो पहली बात जो हम लिखेंगे वो है, ये तो आपको पता है कि कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु है। तो पहली बात ये कि यह है कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु, ठीक है। कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु, ठीक है, कटारगढ़, ध्यान रखना। दूसरी जो बात है वो ध्यान रखना कि ये मेवाड़ की तीसरी आंख है, मेवाड़ की तीसरी आंख। अब तीसरी आंख आपको पता है, दो आंखें कुंभा की हो गई। अब चूंकि यह किला क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से, निगरानी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, ऊंचाई पे था, तो एक आंख वो निगरानी की होगी, तो उस हिसाब से इसको क्या बोल दिया, मेवाड़ की तीसरी आंख, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़। अब भाई साहब एक कथन याद रखना, अब्बुल फजल साहब ने बोला है, वो इस कटारगढ़ के लिए बोला है कि यह महल या दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। क्या बोला अब्बुल फजल साहब ने? यह महल या दुर्ग जो है इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। अब दो बातें और पढ़ेंगे। एक तो इसके अंदर बना हुआ है बादल महल और एक झाली रानी का माड़िया, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा अपने कंप्लीट। तो भाई बादल महल के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बादल महल बना हुआ। अब आप कहोगे यार बादल महल क्या होता है? देखो यार, पहले के टाइम में क्या होता था, लोगों के घर कच्चे होते थे। अगर ऊंची इमारतों की बात करें तो वो दुर्ग और महल माड़ी होते थे। तो उन महलों में जो ऊपर वाले माड़े होते थे ना, उनको क्या बोलते थे? अब माड़े क्या होते थे, कोई कोई माड़े बहुत ऊंचाई पे होते थे, तो ये एकदम बाहर ऐसा लगता था जैसे बादलों के अंदर है, ठीक है, बादलों को टच कर रहे हैं। तो ये जो बादलों का टच होता था ना, इसको वो पुराने वाले लोग क्या कहते थे, बादल महल है, बादल महल। आई बात में, पुराने टाइम पे नामकरण का अपना एक अलग ही स्टाइल होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से बादल महल बोलते थे उसको, ठीक है। बादल टच जो होता था, बादल महल, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो इस बादल महल के अंदर क्या है, जनाना कक्ष है, मर्दाना कक्ष है, ठीक है, और जूनी कचेरी है, श्रृंगार कक्ष है। तो वहां पे एक जूनी कचेरी जो है ना, वहां पे क्या हुआ था, 9 मई 1540 को, मतलब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो है, वहां पर राणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है, जिनको किक्का किक्का भी बोलते हैं, ठीक है। तो 9 मई 1540 मतलब ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो है, किक्का या राणा प्रताप का जन्म हुआ था। किस, कहाँ? जूनी कचेरी कुंभलगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना, बादल महल के अंदर। जब जूनी कचेरी और राणा प्रताप के जन्म की बात आई तो मेरे दिमाग में एक दृश्य आ गया कि भी सोचो यार, वो दृश्य कितना खतरनाक होगा कि मान लो जैसे कुंभलगढ़ है, रात्रि का टाइम है, राणा प्रताप का जन्म हो रहा है, ठीक है, और चारों तरफ बिजलियां कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही है, ठीक है। तो वो दृश्य जो मेरे दिमाग में जैसे आया, तो मेरे मन में आया कि चलो इस पे कुछ लिखते हैं।
ज़्यादा तो मेरे को लिखना नहीं आता, पर कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, आई होप आपको पसंद आएगी, तो मैं सुना देता हूँ, ठीक है। तो वो आप दृश्य सोच के देखो, बिजलियां कड़क रही है, बहुत भयंकर, ठीक है। ये है कविता। गरजा बादल महल पर मेरुदंड चटकावे हो, जलमियो राणो सूरमो मेवाड़ इतिहास दोहरावे हो, कुंभेरी पगड़ी सांभनाड़ो सांगेरी बात राखनाड़ो, मेवाड़ी मान बचावन नाड़ो, हल्दी घाटी में रक्त बहावन नाड़ो, मुगलारो घमंड मिटावन नाड़ो, अकबर ने धूल चटावन नाड़ो, प्रताप शूरमो जलम्यो हो, बादड़ी यारी गर्जन शू, दिल्ली रो तखत दूजे हो, सूर मेरी किलकारियां शू, कुंभलगढ़ गूंजे, सूर मेरी किलकारियां शू, कुंभलगढ़ गूंजे। तो ये छोटी सी कविता थी, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो ये जो राणा प्रताप है, इनका जन्म यहाँ पे अपने कुंभलगढ़ के अंदर जूनी कचेरी के अंदर हुआ था, आप याद रखना, 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अब बादल महल की बात आ गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बादल महल है, उनके बारे में भी यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाई नोट कर लेते हैं। नोट नंबर 1 लगा के लिखना कि वास्तविक शैली या कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध बादल महल जो है वो है अपने नागौर के बादल महल, ठीक है। एक प्रश्न भी आया हुआ है पहले कि किस महल में वास्तविक बादलों का अनुभव होता है, ठीक है। किस बादल महल में वास्तविक बादलों का अनुभव होता है, तो वो जो होता है वो अपने नागौर के जो बादल महल है वहां पे होता है, ठीक है। वास्तविक शैली कलात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध बादल महल नागौर के बादल महल। नोट नंबर 2 लिखना, सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल महल कहां स्थित है, तो वो है सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल महल कहां है, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। और नोट नंबर 3 लगा के लिखना, सोने की नक्काशी के लिए विख्यात जो है वो बादल महल, ठीक है। सोने की नक्काशी के लिए विख्यात बादल महल वो अपने बीकानेर के अंदर है, ठीक है। बीकानेर वाला अपना कौन सा किला है, जूनागढ़ का किला, जिसको जमीन का जेवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसी के साथ अब लास्ट और अंतिम बात पढ़ते हैं। अब इस किले की आखिरी और अंतिम बात पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक झाली रानी का माड़िया बना हुआ है, ठीक है। झाली रानी का माड़िया, ठीक है। इसको अटपटा महल भी बोलते हैं। झाली रानी का माड़िया या अटपटा महल कहाँ है, कुंभलगढ़ में। अब इसके पीछे कहानी बताते कि भाई झालावाड़ की एक सुमति बाई थी, अपने मंडोर सगाई हो रखी थी। तो फिर क्या होता है आपको पता है, राणा कुंभा की और अपने मारवाड़ वाले उनके साथ लड़ाई चल रही थी, तो कुंभा क्या करते हैं, इनका अपहरण कर लेते हैं। अब आप पूछोगे सर झालावाड़ की राजकुमारी तो कैसे हो सकती है, झालावाड़ का निर्माण ही सर 1837 के अंदर हुआ था, मदन सिंह जो झाला है उस टाइम पे। तो भाई देखो ये ध्यान रखना, वो जो अपने कोटा वाले जो हाड़ा हैं, ठीक है, उनके साथ में क्या होता है, झाला भी होते थे जो सेनापति होते थे। इनमें जब सबसे फेमस नाम आता है झाला जालिम सिंह का, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो जालिम सिंह है उसका माधो सिंह, उसके बाद मदन सिंह। जो मदन सिंह होता है वो क्या करता है, अंग्रेजों के साथ मिल मिला के जो कोटा के 17 परगने होते हैं उनको लेकर के क्या करता है, 1837 के अंदर क्या होता है, जो झालावाड़ जो नई रियासत है वो बनाई जाती है, ध्यान रखना। और राजस्थान की नवीनतम रियासत भी आपने सुना हो तो, ठीक है। तो ये बात है थोड़ी सी। तो झाला जो वहां पे झालावाड़ का नहीं कह रहा हूं मैं, जो अपने झाला राजवंश है, झालाओं की राजकुमारी थी, ध्यान रखना, ठीक है, जिसकी अपने सगाई वहां पे हो रखी थी। तो ये अपने ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या नाम है, झाली रानी का माड़िया या अटपटा महल, जो कि अपने कहां बना हुआ है, कुंभलगढ़ के अंदर। इसी के साथ ये कुंभलगढ़ का किला कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी पढ़ा लो साथ में, सबका भला होना चाहिए। ओके, ख्याल रखें अपना, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।